हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तिका गणित का पार्ट 9 है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट 9 है ये, ठीक है। तो पार्ट 9 का मैं आप लोग सामने यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। पार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 9 डब्बे और स्केच, क्या रहेगा, डब्बे और स्केच। तो इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर हम आप लोग सामने बताने वाला हूँ, साथ आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखे सब आप लोग इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको भरना चाहेंगे तो भर सकते हो, नहीं भरना है तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपको ये उत्तर बता देता हैं, जिसमें इसमें लगा सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लगा एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो एक घन में कितनी भुजाएं थी, तो 12 भुजाएं होती हैं। कितनी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपको डी ऑप्शन पर आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर डी भर देना है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है दी गई नेट से बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बेलन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगाना और यहाँ पर आपको इस प्रकार से भर देना है। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया गया है, कुल कितने गुब्बारे लगाए गए हैं लिखिए। तो आपके सामने यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाले पे राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर सी वाले पे आपको यहाँ पर घेरा लगा के भर देना है और यहाँ पर उत्तर लिखाना, उत्तर में भी आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है दिए गए नेट में से घन का नेट कौन सा है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर गोले में ए पर भर देना है और यहाँ पे आपको ए लिख देना है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक फांसी का चित्र हो सकता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है सी ऑप्शन, सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और आपका जी आपका घन आपका चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से भर लेना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन अगला है 6, जिसमें दिखा है इन प्रश्नों को हल कीजिए। तो हम प्रश्न नंबर 6 से हल करेंगे, प्रश्नों को उत्तर देना है, लिखना है, कैसे करना है। चलिए पहला प्रश्न है एक घन में कितने कोने होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं एक घन में 8 कोने होते हैं, तो 8 आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लगा एक घन में कितनी सतह होती हैं। तो एक घन में 6 सतह होती हैं, तो आप लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे, दूसरे वाले में यहाँ पर 6 सतह लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में लगा अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किंतु दो वस्तुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो शंकु जैसे जो वस्तुएं दिखती हैं तो उनके नाम लिखना है। तो आपको लिखना है आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम हो जाएगी और यहाँ पर लगना जन्मदिन की टोपी या कैप, ठीक है, जन्मदिन का कैप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक तो आपको इस प्रकार से गोल बना देना है, ठीक है, एक आपको इस प्रकार से चौखटा बना देना है, फिर आपको एक प्रकार से गोल बनाना है, तो गोल इस प्रकार से बना देना है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। अगला आपके सामने एक घन का चित्र बनाइए। तो घन का चित्र आप लोग सभी लोग जानते हैं कैसे बनाना। चलिए एक बार मैं आपको बनवा देता हूँ। इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, ऐसा कर लिया, पहले आपको ऐसा कर देना है, फिर आपको एक ऐसा डब्बा बना देना है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से, फिर आपको इस प्रकार से मिलानी दो, ऐसे मिला देनी है, फिर आपको इसको ऐसे मिला देनी है, इसको ऐसे मिला देनी है, इसको ऐसे मिला देनी है। तो बन गया ना पूरा घन का चित्र। तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगर आपके सामने दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा घन, तो आप इसमें घन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में घन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखना है, तो इसमें लगा आकृति मोड़ने वाली आकृति बनाइए। तो आपको इस प्रकार से आकृति बना देनी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 में लगा एक आकृति बनाइए जिससे मोड़ कर खुला घन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा बना सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से फिर बनने। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा बन जाएगा। अगला आप सामने क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे खिड़कियाँ बनाइए। देखो, तो इस प्रकार से बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर बी लिख देना है और यहाँ पर दरवाजा बन जाएगा, यहाँ पर खिड़की बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी बना सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है कि दी गई आकृति में कितनी भुजाएं सतह पर हैं। तो आप लोग ना त्रिभुजा का सतह 4 है, कितनी है, 4 है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लगा घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए, इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो आपको इस प्रकार से नेट बनानी है, किस प्रकार से, देखो एक डिब्बा बनानी है आपको, इस प्रकार से ऐसा 4 फुट डिब्बा बनाना है, फिर आपको इस प्रकार से एक 4 फुटा ऐसा बना देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चित्र बना देना है और ठीक है अपने बुक में। फिर लगा अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो आपके विद्यालय कैसा दिखता है,
तो आपका हमेशा आप सभी का विद्यालय ऐसा दिखता है, जो मेन गेट रहता है मतलब जी आपकी पूरी प्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेन गेट पे अपना क्या रहता है, इस तरफ दोनों प्लाई क्या रहता है मेन गेट पे अपने दरवाजे रहते हैं। तो मेन गेट पे बड़े बड़े दरवाजे थे, ऐसे अपन को दरवाज़ा बना देना है। हो सकता है आपके गेट पे और कुछ होगा, मतलब कि आपके दरवाजे पे, तो इस प्रकार से आप पूरा गेट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोर्ड रहता है जिस पर अपने स्कूल का नाम लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप लोग स्कूल का नाम लिख सकते हो, शासकीय जो भी स्कूल का नाम है वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने मेन गेट बना सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको पता अपने आपके स्कूल का पहला गेट कैसा है तो वो बनाना है। फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी। तो देखो आपको क्वेश्चन करना, जैसे मैंने लिखा 5 × 5 × 5 कर देना, 7 × 1 कर देना, 5 × 2 कर देना और 3 माइनस ये माइनस के चिन्ह बने, ठीक है। तो इनको ऐसे करके यहाँ तक पूरा लिख देना। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस कर देंगे 125 - 30, यहाँ पर 95 घनों की जरूरत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सेम टू सेम मेरे जैसा ही लिख सकते हो। फिर लगा 19 नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति मोड़ कर बनेगा। तो ऐसे मिलानी, चित्र बनाना, मिलान करना, तो कोई ऐसे इससे मिला देना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे, इसको इससे। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को देख कर पूरा मिला लें। अब आपका 20वां प्रश्न, 20वें प्रश्न में लिखा है एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। तो संदूक हमेशा कैसा होता है, सभी लोग जानते हैं, बक्सा कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एक नष्ट हो गई है, तो अपनी एक नष्ट कौन सी हुई, ये वाली। तो अपने ऐसे बनाएंगे, तो संदूक का हमेशा चित्र ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। आपका संदूक हो गया, जो ऊपर का जो फाटक जो खुला है। तो इस प्रकार से आप लोग संदूक का चित्र बना सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने मेरे पूरे आंसर आप लोग सामने यहाँ पर पूरे कंप्लीट करवा दिए। तो आपका पार्ट कौन सा है, 9 है। तो पार्ट 9 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो पार्ट 10 की आ रही है। अगर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पार्ट 10 का भी सोल्यूशन इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।